ये वो दौर था जब हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन चुके थे। हर साल जब हज का मौका आता, हज़रत उमर एक अजीब सी बात करते। वो हज के मजमे में खड़े होकर जोर से पुकारते, क्या यहाँ कोई अवैस नाम का शख्स मौजूद है? वो यमन से आए हुए काफिले के पास जाते और पूछते, क्या तुम में अवैस करनी नाम का कोई आदमी है? लेकिन हर बार जवाब एक ही होता, हम किसी अवैस को नहीं जानते। हज़रत उमर समझ जाते कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अवैस लोगों में बिल्कुल अनजान होगा। साल ब साल हजरत उमर हज के मौके पर हजरत अवैस को ढूंढते रहे। 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि 10 साल गुजर गए। फिर एक साल हजरत उमर दोबारा अरफात के मैदान में खड़े हुए और कहा, यमन वालों, क्या तुम में अवैस करनी मौजूद है? इस मर्तबा एक आदमी ने कहा, हाँ, वो वहाँ एक चरवाहा खड़ा है। ये सुनते ही हजरत उमर का चेहरा चमक उठा। वो फौरन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने लगे और कहा, अली, हमने उसे ढूंढ लिया। हजरत उमर और हजरत अली दोनों अवैस के पास गए और पूछा, क्या तुम अवैस करनी हो? सामने से जवाब आया, जी हाँ। हजरत उमर ने कहा, अपना कांधा दिखाओ। जब अवैस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कांधा दिखाया तो वहां वो निशान मौजूद था जिसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हजरत उमर ने पूछा, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? अवैस ने जवाब दिया, नहीं, मेरी माँ वफात पा चुकी है। हजरत उमर ने कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अवैस इन दोनों बुजुर्ग सहाबियों की पहचान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पूछा, आप कौन है? हजरत उमर ने कहा, मैं उमर इब्न अल खत्ताब हूँ और ये अली इब्न अबी तालिब हैं। हजरत अवैस ने कहा, हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? हजरत उमर ने हजरत अवैस को पूरा वाकया सुनाया, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र किया था कि वो अपनी माँ के खिदमतगुजार होंगे, दुनिया से बेरगबत होंगे और उनके कांधे पर एक सफेद निशान होगा, और ये भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अवैस करनी अपने साथ 2 लाख लोगों को जन्नत में ले जाएगा। हजरत उमर और हजरत अली ने हजरत अवैस से कहा, आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए मगफिरत मांगे। हजरत उमर ने कहा, तुम इस दुनिया और आखिरत में मेरे दोस्त हो। लेकिन अवैस दुनिया की शोहरत और आसानी के तालिब नहीं थे और कहा कि वो गुमनामी में ही रहना चाहते हैं। हजरत उमर ने कहा, तुम कूफा जा रहे हो, क्या मैं कूफा के हाकिम को लिख दूं कि वो तुम्हारा ख्याल रखे? अवैस ने कहा, नहीं, मैं जिस तरह अनजान आया हूँ उसी तरह अनजान रहना चाहता हूँ। हजरत उमर ने फिर कहा, कम अज कम ये पैसे ले लो। अवैस ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ऊनी लिबास अभी तक सलामत है, मेरे जूते अभी तक घिसे नहीं हैं, मेरे पास 4 दिरहम हैं जो अभी खर्च भी नहीं हुए, जब खत्म हो जाएंगे मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। हजरत उमर ने कहा, मेरे साथ रह जाओ। हजरत अवैस ने जवाब दिया, आपके पास जो कुछ है वो आपके लिए और मुसलमानों के लिए बेहतर है, और मेरे पास जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। अवैस करनी मक्का से चले गए। बाद में उन्होंने अज़रबैजान की जंग में शिरकत की और वहीं शहीद हो गए। ये वाक़या हज़रत उमर की वफ़ात के तकरीबन 2 साल बाद का है, जिसे दुनिया जानती ही नहीं थी।